बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों एंड भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए लाई हूँ एचबीएल का वैल्यू अकाउंट। एचबीएल वैल्यू अकाउंट, जैसे कि आप सबको पता है कि हम एचबीएल के सेविंग अकाउंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जिस अकाउंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एचबीएल वैल्यू अकाउंट है। ये अकाउंट इस टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट्स, ये भी सेविंग अकाउंट्स की एक टाइप है, या यूँ आप कह रहे हैं कि ये सेविंग अकाउंट्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो अकाउंट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे हमने एचबीएल रुतबा अकाउंट को डिस्कस किया, एचबीएल मनी क्लब को अकाउंट को डिस्कस किया, एचबीएल डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट को डिस्कस किया, फिर हमने एचबीएल मुनाफा अकाउंट को डिस्कस किया। आज हम एचबीएल वैल्यू अकाउंट को डिस्कस कर रहे हैं। ये भी एक सेविंग अकाउंट है। ये अकाउंट उन लोगों के लिए है जो हाउस वाइफ्स होती हैं या जिनका स्मॉल बिज़नेस होता है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही मुनफरिद किस्म का एक अकाउंट है। वो अफराद जो हाउस वाइफ है, यानी कि वो फीमेल्स जो हाउस वाइफ हैं, जो अपने घरों में रह के स्मॉल टाइप्स ऑफ बिज़नेस करती हैं, जैसे कि ट्यूशन्स पढ़ाती हैं या बुटीक का काम करती हैं या पार्लर का काम करती हैं, तो उनके लिए ये अकाउंट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अकाउंट है। क्योंकि वो जो उनके पास अपनी अर्निंग बच होती है या जो कुछ फ़ंड उनके पास एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इस अकाउंट में अपने पैसे जमा करा सकते हैं। इसका फिर ये इनको फ़ायदा होगा कि इस अकाउंट में वो पैसे भी अपने जमा करा सकते हैं, प्लस उनको साथ में प्रॉफिट भी दिया जाएगा। क्योंकि कुछ किस्म के ऐसे अकाउंट्स कुछ लोग अपने अकाउंट इसलिए ओपन करते हैं कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचती है या कुछ फ़ंड बचता है या जो कुछ हम बचत करते हैं उनको हम फ्यूचर के लिए सेव कर लें। तो कुछ वो अकाउंट्स होते हैं। ये अकाउंट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ सेविंग अकाउंट्स, इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो आपकी अर्निंग भी सेफ होती रहेगी, दूसरा आपको इस पर प्रॉफिट भी मिलता रहेगा। अगर आप चाहें तो अपना प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हैं, ना चाहें तो आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में ऐड होता रहेगा। जब भी आपको चाहिए आप अपने प्रॉफिट विड्रॉ करवा सकते हैं। तो ये एचबीएल वैल्यू अकाउंट है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का अकाउंट। हाउस वाइफ के लिए भी बहुत वैल्यूएबल है, और जो स्मॉल बिज़नेस करते हैं वो मेल हों या फीमेल हों उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये इसलिए मैं स्मॉल हाउस वाइफ को ये प्रेफर करूँगी कि वो इस अकाउंट की तरफ ज़रूर आएँ और अपनी कुछ फ्यूचर जो उनकी अपनी पॉकेट मनी है उससे अगर कुछ बचत होती है तो वो इसमें रख के उनसे अपना प्रॉफिट भी अर्न कर सकती हैं और अपनी अमाउंट भी कुछ सेव कर सकती हैं। अच्छा, अब हम जो है इसको मैंने आपको बता दिया कि वैल्यू अकाउंट क्या होती है, कौन लोग इसको ओपन करा सकते हैं। अब चल के हम इनके फ़ीचर देखते हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ भी रहे होते हैं। अच्छा, इसका सबसे पहला फ़ीचर ये है कि प्रॉफिट पेमेंट फ्रीक्वेंटली इन ऑन क्वार्टरली बेसिस, यानी कि हर क्वार्टरली बेस पे पे आप पे प्रॉफिट रखेगा। प्रॉफिट पेमेंट आपको दी जाएगी हर क्वार्टरली, यानी कि 3 मंथ के बाद इस पे आपको प्रॉफिट की पेमेंट विड्रॉ करा सकते हैं। उसके बाद है अलाउइंग टू फ्री विड्रॉज ईच मंथ, यानी कि आपको अलाउ होता है कि आप मंथली, यानी कि एक मंथ के अंदर 2 विड्रॉज कर सकते हैं। यानी कि इस अकाउंट में अगर आपकी कुछ अमाउंट पड़ी है और आपको ज़रूरत है तो आप 2 दफ़ा इस अकाउंट से निकलवा सकते हैं। एक मंथ में 2 दफ़ा विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद इस पे इंटरेस्ट रेट आता है। इंटरेस्ट रेट वेरी करता है, वो 5.50 से लेके 5.63% तक होता है। वो वेरी करता है आपके डिपॉज़िट अमाउंट के, कि आप जितनी ज़्यादा अमाउंट डिपॉज़िट करेंगे आपकी रेशोज़ ऑफ प्रॉफिट उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। वरना जो नॉर्मल चल रहा है वो 5.50 से लेके 5.63 तक इसकी नॉर्मल रेंज चल रही है। उसके बाद है इसके ऊपर कोई सेविंग चार्जेस, सर्विस चार्जेस आपसे अप्लाइड नहीं होते कि आप इतना, अगर आपका बैलेंस 1 लाख तक होता है तो उस पर आपसे कोई सर्विस चार्जेस नहीं लिए जाते। अगर इनसे नीचे आ जाता है आपका बैलेंस 1 लाख से कम तो फिर उस पर सर्विस चार्जेस अप्लाइड होते हैं। और उसके बाद इसके बेनिफिट्स कौन से हैं? बेनिफिट ये हैं कि प्रॉफिट कैलकुलेट होता है मंथली एवरेज बैलेंस के ऊपर। ठीक है, वो पेमेंट तो क्वार्टरली होती है, लेकिन जो कैलकुलेट होता है ना वो मंथली एवरेज बैलेंस की, मंथ के अंदर आपके अकाउंट में कितनी एवरेज मेंटेन रही है। लेट सपोज़ आप अपने अकाउंट में 2 लाख जमा करते हैं और 50-50 हज़ार 2 दफ़ा निकलवा लेते हैं, तो मंथ एंड पे बैंक देखता है कि आपके अकाउंट में कितनी मंथली एवरेज मेंटेन हुई है, कितना मैक्सिमम आपने डिपॉजिट किया और कितना विड्रॉ किया है। जितना आप डिपॉजिट करेंगे, जितना विड्रॉ करेंगे, तो आपके अकाउंट की एक एवरेज बनती जाएगी। मंथ एंड पे आपको कैलकुलेट करके बता दिया जाएगा कि आपकी इतनी मंथली एवरेज अकाउंट की बनी है, तो उस मंथली एवरेज के ऊपर आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। अच्छा, डिपॉजिट ऑफ
اگر آپ 10 لاکھ تک یعنی کہ 1 ملین 10 لاکھ اگر آپ اپنے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو ہائر پروفٹ دیا جائے گا. وہ میں نے آپ کو فیچر میں آلریڈی بتا دیا ہے کہ اگر آپ زیادہ اماؤنٹ ڈپازٹ کریں گے تو اس پہ آپ کو پروفٹ کی ریشو بھی زیادہ دی جائے گی. تو اس میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں کہ ڈپازٹ اگر آپ 10 لاکھ تک ڈپازٹ کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو زیادہ انٹرسٹ ریٹ دیا جائے گا, یعنی کہ ہائر انٹرسٹ ریٹ کیلکولیٹ ہوگا آپ کے ڈپازٹ کے اوپر. اچھا, اس کے بعد ہیں کہ آپ کے پاس جو ہوتے ہیں اب کوئی سروس چارجز نہیں ہے مینٹیننگ آف منیمم بیلنس, یعنی کہ پہلے جو پیچھے فیچر میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ سروس چارجز اپلائیڈ ہوتے ہیں, وہ کچھ سروس چارجز ہوتے ہیں جو اپلائیڈ ہوتے ہیں آپ کے اگر آپ کا 1 لاکھ سے کم بیلنس ہے. اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ نو سروس چارجز آف مینٹیننس آف منیمم بیلنس, ادھر آپ اگر یہ آپ سے کوئی ایکسٹرا چارج نہیں کیے جائیں گے. اگر آپ 1 لاکھ تک 1 لاکھ سے نیچے بھی آپ کا بیلنس چلا جاتا ہے تو آپ سے اس چیز کے پیسے نہیں کٹیں گے کہ آپ نے 1 لاکھ سے کم پیسے کیوں رکھے ہوئے ہیں. اس پہ بینک آپ کو کوئی ریسٹرکٹ نہیں کرے گا, کوئی آپ سے چارجز نہیں لے گا. اچھا, فری منتھلی اسٹیٹمنٹ بھی آپ کو ملے گی انٹرنیٹ بینکنگ کے تھرو, آپ کو منتھلی اسٹیٹمنٹ بھی ملے گی. اگر آپ آ کے کلیکٹ کرنا چاہیں تو کلیکٹ بھی کی دے, آپ کو برانچ بھی دے دے گی. اگر آپ اپنے ای میل پہ منگوانا چاہتے ہیں تو آپ کو ای میل پہ بھی بھیج دی جائے گی. ساتھ میں آپ کو انٹرنیٹ بینکنگ بھی دی جائے گی, اور ساتھ میں باقی موبائل ایپس ہو گئے جو آپ وہ ساری چیزیں بھی آپ کو مل جائے گی. اس اکاؤنٹ کا آپ کو چیک بک بھی مل جائے گی, ATM کارڈ بھی مل جائے گا. تو اچھا, اس کو اب یہ چیزیں ہیں کہ اس کو کون لوگ اوپن کرا سکتے ہیں. اب اس کو میں آپ کو بتا دوں کہ سیلری پرسنٹ, ٹھیک ہے, جو جاب والے بندے ہوتے ہیں, جو بندے جاب کرتے ہیں, سیلری پرسنٹ ہوتے ہیں, وہ اس اکاؤنٹ کو اوپن کرا سکتے ہیں. اس کی ایج لمٹ 21 مطلب منیمم 21 ایئر اور میکسیمم 60 ایئر ہو تو وہ اس اکاؤنٹ کو اوپن کرا سکتے ہیں. ڈاکومنٹس ان کو جو چاہیے ہوں گے وہ CNIC چاہیے ہوگا اور پروف آف امپلائمنٹ چاہیے ہوگا, یعنی کہ پروف آف انکم یا سیلری جو ان کا ہے اس کا پروف چاہیے ہوگا. سیلف امپلائڈ ہیں ان کو تو اس کے لیے ایج لیمٹ جو ہے 21 ہے, زیادہ سے زیادہ 65 ہے, اور ڈاکومنٹ جو ریکوائرڈ ہیں وہ CNIC ہے اور پروف آف بزنس ہے. بس یہ چیزیں ان کو ریکوائرڈ ہوں گی, اور وہ اگر یہ چیزیں لے کے کسی بھی اپنی HBL کی قریبی برانچ میں چلے جائیں تو وہاں ان کا HBL ویلیو اکاؤنٹ اوپن ہو سکتا ہے. تو یہ تھا HBL ویلیو اکاؤنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اور آپ کو بتایا ہے کہ اس کے فیچر کیا ہیں, ان کے بینیفٹ کیا ہیں, کون لوگ اوپن کرا سکتے ہیں, اور اس کا وے آف یوز کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی ہیں. اگر اس کے باوجود بھی آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو یا آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں. تو میں اینڈ پہ آپ سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.